अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका लेक्चर है वो आपके पास है जी एल्डिहाइड और कीटोन्स, जिसके हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया था। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को डिस्कस किया था और जो आज का आपका रिएक्शन है डेट इज़ अबाउट एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करना है। ये भी किसकी एग्जांपल है? ये भी आपके पास बेस कैटालाइज्ड की ही एग्जांपल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पे ये इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं जी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। ये एक रिएजेंट है और इसको किसने प्रिपेयर किया था? इसको प्रिपेयर किया था ग्रिग्नार्ड ने, तभी हम इसको कहते होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी आपके पास जो डिटेल है वो आपके पास है जी चैप्टर नंबर 10 में हम इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड को पढ़ते होते हैं। अल्काइल हैलाइड में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार करवाते हैं, तो इसकी डिटेल वहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे किसके साथ? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। लीजिए वन बाय वन शुरू करते हैं। ये आपके पास मैं यहाँ पे पहला रिएक्शन लिखने लगूँ किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, और किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है जी CH3MgBr, जहाँ पे Br की जगह पे आप Cl भी ले सकते हैं। ये आपके पास जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है जी। आपके पास क्या होता है कि ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है, इस कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस मैग्नीशियम के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और जो मैग्नीशियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है। हमेशा नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी तरह यहाँ पे Br के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसका क्या मतलब होगा कि जब कभी ये कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा? कार्बन अपने पास रखेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपने क्या करना है? आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो पहले मैं रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवा देता हूँ। ले जी, यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है जी। ये आपके पास कौन सा एल्डिहाइड है? ये आपके पास एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड। ले जी, देखिएगा कि ये रिएक्शन किस तरह होता है। ये रिएक्शन इस तरह होता है जी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। क्या मतलब हुआ? जब कभी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये जो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम किस में स्टोर करते हैं? हम इसको स्टोर करते हैं जी ईथर में। हम इसको ईथर सॉल्वेंट में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम इसको जो है ना, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, और जब हम इसको ईथर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। ईथर सॉल्वेंट जो है वो इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट का मतलब ये है कि वो नॉन रिएक्टिव है, वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड को भी किस में डिज़ोल्व करना पड़ेगा? ईथर में ही डिज़ोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में ही मौजूद है। ईथर जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये इनर्ट सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ पे ये जो कार्बन है
ये कार्बन एज आ न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो वो वाला कार्बन फ़ौरन से पहले पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो जहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2। ये CH3 यहाँ से आया है और ये CH2, ठीक है जी। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन रखेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ले जी, ये आपके पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। रिएक्शन आगे मजीद चलेगा। आगे क्या होगा, आगे आपने इसकी कर देनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी कि इसका आपने अब रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। तो आपको पता है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो ज़्यादा आयोडाइज नहीं होता। तो हम उसको आयोडाइज करने के लिए क्या करेंगे, बी में थोड़ा सा एसिड डिज़ोल्व कर देंगे, H+ डिज़ोल्व कर देंगे। ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो ईथर है ये कैटालिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे जो H+ है ये कैटालिस्ट है। ये कैसे कैटालिस्ट है, ये वाटर को आयोडाइज होने में मदद करेगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। तो आपके पास क्या रिएक्शन होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो H+ के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, ठीक है जी। और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा Mg, Br तो अटैच था और साथ उसके कौन अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। ये आपके पास बाय प्रोडक्ट है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है ये क्या बन गया, ये आपके पास बनी है जी प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सी प्राइमरी अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक सिंपली रिएक्शन है। मजीद आगे रिएक्शन पढ़ते हैं। ले जी, आगे हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया किसके साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ करवाया जी। ले जी, आपके पास एसिड एल्डिहाइड है और जहाँ पे जी आपके पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वो एज आ न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये वाला कार्बन जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन अपने पास रखेगा और यहाँ से ये वाला कार्बन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 5 नहीं बनाता। तो ये आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH3 और ये वाला CH3 किसके साथ अटैच हुआ है, इस कार्बन के साथ। तो ये कार्बन लिख दिया और इसका हाइड्रोजन मैंने साथ लिख दिया और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच था जो कि ये लिख दिया। तो आगे क्या होगा, आगे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन रखे हैं और इस Mg के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और ये रिएक्शन आपका किसकी मौजूदगी में हो रहा है, इनर्ट ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है। ये जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है जी। तो हम इसको स्टोर करते होते हैं, किसमें, ईथर में स्टोर करते होते हैं। तो अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड के साथ करवाना है तो फिर आप एसिड एल्डिहाइड को भी ईथर में ही डिज़ोल्व कर दो, ठीक है जी। ये नहीं करना कि आपने ईथर में से ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बाहर निकालना है। अगर आपने ईथर में से ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बाहर निकालने की कोशिश की तो चांसेस है कि वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर ले, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है जी। तो लिहाजा आपने ईथर सॉल्वेंट के भी में इसको डिज़ोल्व कर देना, किसको, एसिड एल्डिहाइड को। तो आपके पास ये एक सॉल्ट बन गया। अब आपने इसकी क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। याद रखना है ये ईथर कैटलिस्ट नहीं है। अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है आपने इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाना है। ये आपका मैंने वाटर लिखा हुआ जी। तो आपको पता है वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे H+ का इस्तेमाल किया है, एसिड का इस्तेमाल किया है जो कि कैटालिस्ट है।
तो वो क्या करेगा, वो वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा, एक H प्लस बनाएगा और एक OH नेगेटिव बनाएगा। जो यहाँ से H प्लस निकलेगा वो O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और जो OH नेगेटिव निकलेगा वो Mg प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तभी वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास अल्कोहल बन गई है और ये कौन सी अल्कोहल बनी है, इट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी। कैसे पता चलता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन सिर्फ एक बीटा के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे, ये जो अल्फा कार्बन है ये कितने बीटा के साथ अटैच है, 2 बीटा के साथ अटैच है, तभी हम इसको कहते होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और इस सेकेंडरी अल्कोहल का क्या नाम होगा, 2 प्रोपानोल। आपने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दी है 1 2 3, तो 2 पे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप है तो उसको हम कहते होते हैं 2 प्रोपानोल। ठीक है जी। अदरवाइज मैंने चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया हुआ है। इसका कॉमन नेम आपके पास होता है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है जी। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह का था जिस तरह आपने फॉर्मेल्डिहाइड का करवाया है। अब हमने तीसरा रिएक्शन करना है। तीसरा रिएक्शन, ये पहले 2 रिएक्शन मैंने एल्डिहाइड के साथ करवाया है, अब ये तीसरा रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया है, एसीटोल के साथ करवाया है, यानी कि कीटोल के साथ करवाया है। जहाँ पे जो आपके पास ग्रीगनार्ड रिएजेंट है और यहाँ पे जो आपके पास एसीटोन है। ग्रीगनार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है एज अ न्यूक्लियोफाइल वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये वाला कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला कार्बन फ़ौरन से पहले पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रखेगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है CH3 ये वाला, फिर आगे ये C और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे वो मैंने लगा दिए। और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे और Mg के ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज और वो उसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब आपने इसकी क्या कर दी है, अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, वो H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH नेगेटिव इस Mg के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई है, ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन गई है। और इस टर्शरी अल्कोहल का कैसे पता चलेगा ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन कितने बीटा के साथ अटैच है, टोटल 3 बीटा के साथ अटैच है। जब अल्फ़ा कार्बन 1 बीटा के साथ अटैच हो तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 बीटा के साथ अटैच हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, जब 3 बीटा के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते होते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो इसका यूपैक नेम क्या होगा, जहाँ से आपके पास नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल इसका नाम होगा। ठीक है जी। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब भी ग्रीगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास अल्कोहल्स बनती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि वो कहता है जी जब ग्रीगनार्ड का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओ तो कौन सी अल्कोहल बनती है, एसिड एल्डिहाइड के साथ करवाओ तो कौन सी अल्कोहल बनती है, और एसीटोल के साथ करवाओ तो कौन सी अल्कोहल बनती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनती है, एसिड एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और एसीटोल के साथ कौन सी अल्कोहल बनती है, टर्शरी अल्कोहल बनती है। तो ये आज का आपका रिएक्शन था जो कि हमने पढ़ना था, एडिशन ऑफ ग्रीगनार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ही था, जहाँ पे बेस ग्रीगनार्ड रिएजेंट का कार्बन ही है और वो ही एज अ कैटालिस्ट भी काम कर रहा है। तो ये आज का आपका रिएक्शन था जी। इससे अगला रिएक्शन अब है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है जी। तो उसको अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में ना आए इस रिएक्शन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।